प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की डेली मेडिटेशन की इस वीडियो में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इस दुनिया में हम एक पल भी नहीं रह सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है भला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसका नाम है उम्मीद, यानी आशा, जिसे हम होप कहते हैं इंग्लिश में। मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड होप, हमें आशा की ज़रूरत क्यों है। फिर जब मैंने परमेश्वर के वचन में ध्यान किया, परमेश्वर के वचन में मनन किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वी नीड होप बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ब्रोकन वर्ल्ड। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है। आए दिन अक्सर आप देखते हैं कुछ ना कुछ बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं, चाहे वो एक देश के हों, चाहे वो खुद के हों, चाहे वो परिवार के हों। हर दिन हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है, जहाँ पर कल का कुछ भरोसा नहीं। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 साल उठाकर देखें तो न जाने कितनी ही बातें हुई जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी कभी हमें आशा भी नहीं थी। ऐसे दिन हमने देखे हैं और इसी वजह से हमें एक आशा की जरूरत होती है, एक उम्मीद की जरूरत होती है कि हाँ, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो, आने वाले समय में कुछ होगा, बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। तो मेरे जीवन में एक सवाल आया कि अगर हमें उम्मीद की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है इस संसार में, तो इतने लोग, इतने परिवार ना उम्मीद क्यों जी रहे हैं। आए दिन लोगों की आशाएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। इतने समय से वो जो सोच रहे थे वो एक पल में, एक परिस्थिति के बदलने से सब बिखर जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात किया, मुझे समझाया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी आशा गलत वस्तुओं में, गलत चीज़ों में, या फिर ऐसी चीज़ें जो खुद स्थिर नहीं है उसमें लगाते हैं। इस कारण से हम दुखी या निराश होते हैं। जैसे कि लोग, हमारे हालात, हमारी धन, हमारी संपत्ति, हमारी शारीरिक ताकत, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, ऐसी चीजों पर हम अपनी आशा को लगाते हैं जो कभी भी बदल सकती हैं, और इसी कारण से हमारी आशाएं टूट जाती हैं। आप लोग पूछेंगे कि हम अपनी आशा कहाँ लगाएं, ऐसी क्या चीज है जो हमेशा के लिए स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ केवल और केवल एक ही चीज है इस पूरे संसार में जो कभी बदलता नहीं है, वो है हमारा परमेश्वर और उसका प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग के लिए एक समान है। उसने जैसा प्रेम सृष्टि के आरंभ में हमसे किया, वही प्रेम वो आज भी हमसे करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी प्यार के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दिया, क्योंकि हम तो भटक गए थे, हम तो पाप में फंस गए थे, हमने तो उसको छोड़ दिया था, हम तो इधर उधर चले गए थे, लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार करता रहा। और उस प्यार के कारण वो हमें ढूंढता हुआ आया कि हम फिर से उससे मिले, उसको जाने। हालेलुया। उसकी सुंदरता, उसकी भलाई अपने जीवन में देखें। और वही प्यार है जो आगे भी युगानुयुग के लिए नहीं बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपनी आशा परमेश्वर, उसके प्रेम पर लगाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे। चाहे कितनी हालात, परिस्थितियाँ आपके जीवन में बदल जाए, कितने लोग आपके जीवन में बदल क्यों ना जाए जिस पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे थे, तब भी आप निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आशा उस परमेश्वर पर, उसके प्रेम पर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है, और वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे कल्याण की है, तुम्हारी उन्नति की है, तुम्हारे कुशल की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत में जो तुम्हारी आशा है मेरे ऊपर, वो जरूर पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे दैट पुट योर होप इन गॉड एंड इन हिज लव, एंड ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू, बिकॉज़ दैट इज द ओनली थिंग दैट इज सर्टेन। वो एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ वचनों द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।